हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पंक्चुएशन के वीडियोस को हम डिस्कस कर रहे थे, उसका लास्ट पार्ट आज कंक्लूडिंग है। कैपिटल लेटर्स के साथ हम इसे ख़त्म करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर्स पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता है और कैसे कैसे होता है। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स का जो यूज़ होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस। जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आपने अगर फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया या कोई भी पंक्चुएशन मार्क लगाने के बाद आप नया सेंटेंस शुरू करते हैं, पहला लेटर कैपिटल होगा, ये आप ध्यान रखें। जैसे शी इज़ अ गुड प्लेयर, तो शी का एस कैपिटल है क्योंकि एक नया सेंटेंस है। नंबर 2, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ द पोएम। किसी भी पोएम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहता है। जैसे द वे द क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। आप देख रहे हैं द का टी, शूक का एस, फिर से द का टी और एफ, फ्रॉम का एफ। ये पहला, हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल रहता है पोएम्स में। आप कोई भी पोएम देख सकते हैं। फर्स्ट लेटर इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो पहला लेटर आता है वो भी कैपिटल होता है। जैसे सी शेड विल यू हेल्प मी, तो विल का डब्ल्यू कैपिटल है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर आएगा वो भी कैपिटल होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल बिफोर नाउन। नाम से पहले जो भी टाइटल लगाते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेज, कर्नल, सर, मिस, प्रोफेसर, लेट, डॉक्टर, ठीक है ना। तो इन सब के साथ शॉर्ट फॉर्म में है तो डॉट तो लगेगा ही, लेकिन इनका लेटर भी कैपिटल रहेगा। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ द नेम। नाम के हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। जैसे राम कुमार वर्मा, तो आर, के और वर्मा का वी, ये तीनों कैपिटल रहेंगे। ऋतु शर्मा, आर और एस। तो किसी का भी नाम है, कितना ही बड़ा नाम है, उसके नाम के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। और किन किन चीज़ों के नाम कैपिटल लिखे जाते हैं? नेम ऑफ विलेज, विलेज का नाम है जैसे धनौली, सिटी का नाम है आगरा, लखनऊ, कानपुर, तो पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे आप। स्टेट है, कोई भी स्टेट हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट हो। कंट्री, कोई भी कंट्री हो, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे इंडिया का आई। कंटिनेंट है एशिया, अफ्रीका और भी है, तो सबके पहले लेटर आप कैपिटल रखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ माउंटेन, माउंटेन रेंजेस या माउंटेन का नाम अगर आप लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, जैसे द हिमालयाज, द एवरेस्ट, तो कैपिटल रहेंगे हम। रिवर का नाम है द गंगा, ट्रेन का नाम है द ताज एक्सप्रेस, तो ताज का टी और एक्सप्रेस का ई दोनों ही कैपिटल रहेंगे। और इनके पहले द लगता है तो बुद्ध का टी भी कैपिटल रहेगा। शिप का नाम है तो उसके नाम के पहले द विक्रांत, तो द कैपिटल, वी कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ, किस किस के फर्स्ट लेटर कैपिटल रहते हैं? डे का पहला लेटर, मंडे का एम, कोई भी वीकडे हो। मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी लिखते हैं कैपिटल लिखते हैं। लैंग्वेज, फर्स्ट लेटर कैपिटल, पूरे नहीं। लैंग्वेज में इंग्लिश, रिलीजियन में हिंदू, कम्युनिटी में सिख, जैन, कोई भी कम्युनिटी हो। फेस्टिवल, दीपावली, कोई भी फेस्टिवल हो, उसका पहला लेटर कैपिटल रहता है, आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें हमें रीडिंग करते समय भी ध्यान रखनी है कि वाकई में जो किताब में लिखा है वो ऐसे ही लिखा है जैसा ये बताया जा रहा है रूल के अकॉर्डिंग कि नहीं। तो ये हम ध्यान नहीं देते। जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो पढ़ते ध्यान नहीं देते कि कैपिटल में लिखा है, किसी का नाम है तो वो स्मॉल में लिखा है, किसी जगह का नाम है, तो उससे बहुत आइडिया हो जाता है। कई बार कुछ ऐसी जगहों के नाम होते हैं हमें पता ही नहीं होते, वो कैपिटल में है तो हमें पता चल जाता है कि ये किसी प्लेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के किसी भी दल का जो नाम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट के हर वर्ड का पहला लेटर, जैसे इंडिपेंडेंस डे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो जो भी है। अगर आप वर्ड में लिख रहे हैं फर्स्ट या सेकेंड तो F और S भी कैपिटल हो जाएंगे। अगर इस तरह से रोमन में लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। फर्स्ट लेटर ऑफ टाइटल एंड डेजिग्नेशन। किसी का टाइटल है चीफ मिनिस्टर है, प्रिंसिपल है, उनका टाइटल है, उन्हें डेजिग्नेशन पोस्ट मिली हुई है, वो हमें कैपिटल लिखना है। कोई उपाधि है तो वो भी। द नेम ऑफ बुक, द टेल ऑफ टू सिटीज़, आप देख रहे हैं अ, टेल, ऑफ का ओ, यानी प्रेपोजिशंस या कंजक्शंस आती हैं वो स्मॉल रहेंगी, अदरवाइज किसी बुक का नाम है, किसी प्ले का नाम है,
न्यूज़पेपर का नाम है, मैगज़ीन का नाम है, तो उनके जो वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, ये आप ध्यान रखें। मैगज़ीन है प्रतियोगिता किरण, न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्ले है जूलियस सीजर। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, किसी नाम से जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, पंजाब से पंजाबी, तो एडजेक्टिव बनाया है हमने लेकिन नाउन से बनाया है, तो इसे हम कैपिटल से ही डिनोट करेंगे ऐसे एडजेक्टिव्स को जो नाउन से बने। प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ और पर्सोनिफाइड वर्ड जो भी हैं वो कैपिटल रहेंगे। जैसे ही न्यू दैट आई वॉज हंग्री, आई हमेशा मैं के लिए जब भी यूज़ होता है वो कैपिटल ही रहता है। ओ डेथ, पर्सोनिफाइड कर दिया मृत्यु को, कम सून जल्दी आओ, मृत्यु को पुकार रहा है वो राइटर, तो कह रहा है ओ डेथ, हे मृत्यु जल्दी आओ, कम सून। तो जब आप किसी का नाम ले रहे हैं यानी उसे आदमी समझ रहे हैं, पर्सोनिफाइड करते हैं, मृत्यु किसी आदमी का नाम तो है नहीं, लेकिन आपने किसी मृत्यु को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया, पर्सन बना दिया, उसे व्यक्ति बना दिया, तो उस केस में आप इसे कैपिटल में लिखेंगे जब आप उसे पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। इनिशियल्स ऑफ एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म जो भी होती हैं वो कैपिटल्स में लिखी जाती हैं, जैसे MLA, MP, IAS, MSc, PhD, तो इनके पहले लेटर्स कैपिटल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सम एब्रीवेशंस आर यूज इन स्मॉल लेटर, कुछ एब्रीवेशंस ऐसे हैं वो स्मॉल में यूज़ होते हैं, जैसे AM, PM, IE, EG, ठीक है ना, तो ये क्या स्मॉल में ही यूज़ होते हैं, जैसे ETC। इफ़ गॉड इज़ यूज्ड फॉर अलमाइटी, अगर गॉड का जो नाम है, गॉड जो वर्ड है GOD, गॉड, अलमाइटी यानी ईश्वर, परमपिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हो रहा है, तो ऑल रिलेटेड वर्ड यूज इन कैपिटल, तो भगवान के लिए आपने ही लगाया या शी लगाया तो वो भी H भी कैपिटल रहेगा। जैसे नन कैन चैलेंज गॉड, कोई भी भगवान को चैलेंज नहीं कर सकता, गॉड का G कैपिटल। गॉड इज़ काइंड टू हिज क्रिएचर, हिज किसके लिए आ रहा है, अपने क्रिएचर्स के लिए, मतलब ईश्वर ने जिन जिन को क्रिएट किया है, बनाया है, हम सब के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हर प्रकृति की हर रचना के लिए वो दयालु है, तो H भी कैपिटल रहेगा क्योंकि वो गॉड के लिए यूज़ हो रहा है, हिज पोजेसिव। लेकिन इफ़ गॉड इज़ यूज्ड फॉर डेटी, अच्छा गॉड और डेटी में डिफरेंस ये है कि गॉड हम परमपिता को सबसे ऊपर मानते हैं और डेटी वो होते हैं जिसको गॉड ने असाइन किया है पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे ऑल रिलेटेड वर्ड यूज इन स्मॉल, तो वो स्मॉल में यूज होंगे, जैसे गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो अलग अलग देवी देवता जो बने हुए हैं अलग अलग कामों के लिए, तो ये जो है ये परमपिता, ये अलमाइटी गॉड नहीं है, ठीक है ना। तो ये गॉड की उसमें क्रिएशन में ही आते हैं, तो इसलिए इनके लिए जब भी यूज़ होगा गॉड वर्ड तो वो स्मॉल में रहेगा। द गॉड ऑफ फायर विल बर्न यू इफ़ यू डोंट ओबे हिम, अगर आप अग्निदेव की आज्ञा नहीं मानते तो वो आपको जलाकर भस्म कर देंगे। टाइटल, किसी भी कहानी का शीर्षक है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, पोएम है ओड टू सॉलिट्यूड, लॉन्ग पोएम होती है ओड। आर्टिकल, फिटनेस एंड एक्सरसाइज, कोई आर्टिकल छपाया अखबार में। रिपोर्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट के ऊपर रिपोर्ट छाप दी। तो जो टाइटल्स होते हैं ना स्टोरी के, पोएम के, आर्टिकल के या रिपोर्ट के, हेडिंग्स जिसे कहते हैं, तो वो कैपिटल्स में लिखी जाती हैं। आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, मैगजीन में चेक कर सकते हैं कि जो नए नए आर्टिकल अलग पेज पे अलग हेडिंग है तो वो कैसे लिखी हुई है। स्पीकर्स ओन रिलेटिव्स, रिप्रेजेंटेटेड विदाउट आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। आई डेयर नॉट फेस ब्रदर, मेरी हिम्मत नहीं है भाई का सामना करने की। व्हेन विल योर अंकल कम, तुम्हारे अंकल कब आएंगे। बोलने वाले के जो भी रिलेटिव्स हैं या कोई भी वो हैं तो वो बिना डिटरमिनर से आर्टिकल के यूज़ किए जाते हैं, उसके आगे अ ब्रदर, द ब्रदर का यूज़ नहीं होगा। कि भाई का सामना करने की हिम्मत नहीं तो भाई मेरा ही है जिसकी सामना नहीं कर पा रहा हूँ मैं। व्हेन विल योर अंकल, तुम्हारे अंकल कब आएंगे, तो वो कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये पंक्चुएशंस के जितने भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट है पूरी, आप जितने भी वीडियोस हैं सबको देख लें, लाइन वाइज हैं ये सीक्वेंस में, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज थ्रू न्यू वीडियोज़। नई वीडियो बनाकर मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.